जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक से टॉप लेवल का प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है और इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो परसेंटेज का एक टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है आपका इलेक्शन। और ये आपका कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट वन शॉट आप बोल सकते हैं। जब भी आपको इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को खोलिएगा और आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको क्या करना है, नोट बना लेना है। ठीक है, हम लोग बेसिक से ही चलेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए। तो क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट पे आपका होगा, है ना, क्वेश्चन पूरा डील। तो आपका इलेक्शन जैसे होता है तो आपका सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना। एक आपका क्या होता है, एक आपका विनर होता है, एक आपका क्या होता है लूजर। विनर जो जीत जाता है, लूजर जो हार जाता है। ठीक है, इस दोनों का गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों का गैप को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन मतलब अगर विनर जीतेगा लूजर से, विनर अगर जीतेगा लूजर से मतलब जो जीत गया किससे, लूजर से, तो इसके जो अंतर, जो गैप होगा, इसको अंतर बोलेंगे। ठीक है, क्या होगा ये आपका अंतर होगा। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जब भी इलेक्शन होता है आपका क्या होता है ना, वोटिंग लिस्ट होता है। वोटिंग लिस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतदाता मतदाता सूची, मतदाता सूची बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, या इसको हम लोग पंजीकृत मतदाता सूची या पंजीकृत मतदाता भी हम लोग इसको क्या करते हैं, पंजीकृत मतदाता भी इसको कहते हैं। क्लियर। अब इसमें से जो वोट देगा, है ना, इसमें से, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं क्या ना, टोटल वोटर, टोटल वोटर, टोटल वोटर्स या टोटल वोट्स ये भी बोलते हैं, टोटल वोट्स। क्लियर। अब हो सकता है कि कुछ वोट, जैसे आपका मान लेते हैं कि ये आपका एक्स था, कोई कुछ वोट आपका नहीं, जैसे आपका टोटल ये वोटिंग लिस्ट आपका क्या था, एक्स था, वोटिंग लिस्ट या आपका टोटल वोटर क्या था, आपका एक्स था। क्लियर। अब इसमें से कुछ वोट, जैसे इसने आपका क्या डाला, अच्छा इसको हटाइए, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही इसको डील करेंगे। बाकी आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है, वैलिड वोट्स होता है, वैलिड वोट्स होता है। एक आपका क्या होता है, इनवैलिड, इनवैलिड इनवैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैध मत, वैध मत। और ये आपका क्या होता है, अवैध, अवैध मत। ठीक है। और इसमें जो वैलिड वोट होगा, इसमें भी क्या होता है आपका, एक आपका प्रेजेंट होगा और एक आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्रेजेंट प्लस आपका एब्सेंट मिलके क्या बनाता है, वोटिंग मतलब वैलिड वोट्स बनाता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और आपको जैसे विनर आपका जीत गया, मान लीजिए विनर जीता किससे, विनर आपका जीता किससे, वैलिड वोट से, है ना, ये वैलिड वोट से। और लूजर जो है हार गया किससे, वैलिड मतलब लूजर को जो वोट मिलेगा वो वैलिड वोट्स में मिलेगा। ठीक है। तो इसका भी जो गैप को हम क्या बोलेंगे,
ये भी आपका गैप क्या होगा, अंतर होगा, या मार्जिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बस यही कॉन्सेप्ट था, बाकी आपको इतना आई होप पता ही होगा। तो थोड़ा बहुत एक बार बेसिक डिस्कस कर दिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, जिन जिन इनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए, एक बात बताइए, और 434 मत से जीत गया, है ना। अगर ये जीत गया, जीत गया मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, विनर है ना, ये आपका क्या है, विनर। ये आपका विनर है। विनर को अगर 64% मिला है, तो इसका मतलब आप सीधा बोलिएगा क्या, कि लूजर को जो है कोई भी वोटिंग लिस्ट में 100% आप उसको मानना है, या एक्स मानिए, तो आप 100% लीजिए, 100% आपको मानना है कि 100% आपका क्या था, आपका टोटल वोट था। तो अगर विनर को 64 मिला, तो लूजर को क्या मिलेगा, 100 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा, ये 36। और विनर जो जीता है आपका 434 वोटों से। अभी बोले कि इस दोनों का जो अंतर यही ना है, गैप, तो इस दोनों का गैप कितना है ना, 28%, ठीक है, यही मार्जिन है। इसी मार्जिन से जो विनर है वो जीता है। तो आपको सिंपल सा क्या बोलना है, कि सिंपल ये जो 28% यहां पे है, और इसी का वैल्यू कितना है ना, 434। क्लियर। तो आपको क्या निकालना है, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स मतलब 100%। तो 434 यहां पे 100, नीचे कितना आपका 28। क्लियर। डाले गए कुल मतों की संख्या, डाले गए कुल मतों की संख्या हम क्या माने हैं यहाँ पे, आपका 100 माने हैं, 100%, है ना। विनर को 64%, तो लूजर को ये ऑटोमेटिक है, लूजर को आपका क्या 100 में से इतना मिलेगा, तो 36%। और इस दोनों का जो गैप है, इसी को हम लोग मार्जिन या अंतर, इतना मतों से वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो बस आपको 100% निकालना है। तो 4 से कटेगा, 4 से ये 25, 4 से आपका ये 7, 7 से कटेगा आपका 7 दूनी आपका 6 बार जाएगा 42, और 7 दूनी 14, ठीक है। तो फाइनली आपका 62 इंटू 25, 150, 1500, आपका 50, 1550, जो कि सवाल का आपका क्या है, आंसर है। एकदम बेसिक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। एकदम बेसिक है ये, इससे नीचे और हो नहीं सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा, आपका लेवल भी आगे बढ़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 47% मत प्राप्त किए, और अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 276 मतों से हार गया। इसका मतलब क्या है, ये लूजर है। ये आपका क्या है ना, लूजर है। ये लूजर, लूजर को कितना मिला ना, 47%। तो आप क्या बोलिएगा ना, विनर को टोटल, ये जो टोटल वोट है, टोटल वोट कितना मान लिए, 100%। लूजर को 47%, सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्लियर। तो विनर को आपका क्या मिलेगा, तो 100 से इसको घटा दीजिए ना, क्या बोलिएगा 53%। इस दोनों का गैप यही है, ये है ना। तो इसका गैप आपका कितना हो जाएगा ना, 6%। और 6% का वैल्यू आपका कितना दिया है, 276। आपको निकालना क्या है ना, 100%, ठीक है। तो 276 इंटू 100 बाय आपका 6, ठीक है। 3 से काटिए, ये आपका 9, और ये 2, 3 से कटा ये 2, 2 से आपका कितना, ये आपका 50। तो 92 इंटू क्या बोलिएगा 50, 92 इंटू आपका 50, तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है, 46 आपका 00, जो कि सवाल का क्या है, आंसर है।
इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल बेसिक है, बेसिक जो क्वेश्चन नंबर 1 में था उसी का जस्ट ये आप बोल सकते हैं कि रिपीटेशन था। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, 1, ये दूसरा वाला और ये आपका कितना, ये आपका तीसरा वाला। सिंपल, एक को कितना मिला ना 40%, एक को 40%। यहां भी क्या मानना है, टोटल, टोटल कितना है, टोटल आपको मान लेना है 100%। तो एक को 40%, दूसरे वाले को कितना, दूसरे वाले को कितना 35%। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 75। तो बचा कितना, तो रिमेनिंग आपका ही ना है 25%। ठीक है, अब देख लेते हैं जरूरत है या नहीं। अच्छा, तो यदि चुनाव में कुल कितना है, मतलब इसका वैल्यू ये बोला है 50,000 है, तो तीसरे उम्मीदवार को है ना, तीसरे उम्मीदवार को क्या मिला है मतलब 25%। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है 100% आपका कितना है, 100% 50,000 आपको निकालना कितना है 25%। तो ये इसका 1/4 है, तो इसका मतलब इसका भी आप 1/4 कर दीजिए। ये 1/4 है ना, 4 से डिवाइडेड मार दीजिए सीधा, तो क्या बोलिएगा 125 आपका 00, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर, अभी तक बेसिक ही चल रहा है। तीन तीन आपका कैंडिडेट मतलब 3 उम्मीदवार था, एक को 40%, दूसरे को 35%, तो तीसरे को कितना मिलेगा, हाँ, पूरा से फर्स्ट और सेकंड को घटा दीजिए। पूरा दिया हुआ था, इसका निकालना था, तो 100 का 1/4 25% होता है, तो 50,000 का 1/4 निकाल दीजिए, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में कुल, कुल मतलब टोटल है ना, मतदाता जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वोटिंग लिस्ट, ये वोटिंग लिस्ट में जो टोटल वोटर्स या टोटल वोटर्स भी आप बोल सकते हैं कितना 751240, मतलब 7540 है ना, 7,50,000 है ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को देखिए, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले जो कुल वैध मतों का, वैध मत मतलब वैलिड वोट्स है ना, तो इसका मतलब ये जो है वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का कितना है 60%। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स का 60% आपका दिया हुआ है कितना 382500। क्लियर, अब देखिए चुनाव में क्या पूछा है, चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत। तो अभी क्या बोले, अभी बोले कि ये जो आपका वोटिंग लिस्ट या टोटल वोटर्स, जो बोलिए वोटिंग लिस्ट या क्या टोटल वोटर्स है ना, टोटल, टोटल वोटर्स बराबर क्या होगा, एक आपका वैलिड वोट होगा, एक प्लस एक आपका क्या होगा इनवैलिड वोट होगा। तो ये वैलिड वोट्स है, तो वैलिड वोट्स का 60% इतना है, तो आप क्या बोलिएगा कि वैलिड वोट्स का 100% भाई बता दो हमें है ना। तो सबसे पहले वैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स का कितना, ये 100% निकाल लीजिए। तो 100% कितना आएगा 382500, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 60% का वैल्यू था, यहां पे आपको 60 से कर देना है। क्लियर, तो ये आपका एक्स्ट्रा था। वैलिड, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स बराबर क्या होता है आपका वोटिंग लिस्ट या टोटल वोटर्स। क्लियर, अब देखिए सबसे पहले 100% निकाल लेते हैं, तो 0 से आपका ये 0 कटा, 6 से 3 से काट लीजिए, 2 से कटा ये आपका 3, 2 से कटा ये आपका कितना 50, 3 से कटेगा ये यहां तक 36, 3 बार 36 आपका 22, आपका 7 बार, ये आपका 5 बार और ये आपका 0। ठीक है, ये 0 है।
पूरा इरेज कर देते हैं। तो फाइनली आपका कितना आया था 382500, 3 से काट रहे हैं आपका 12, 36, यहाँ पे 7, यहाँ आपका 5, यहाँ पे 0। फाइनली आपका जो वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स आपका कितना आ गया इनटू आपका 50। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इधर भी 0 0, 5 5 25, 37 37 3। तो आपका ये जो वैलिड वोट्स जो है आपका कितना 6,37,500 आ गया। और आपका ये जो टोटल वोटर्स क्या होता है वैलिड प्लस इनवैलिड होता है। क्लियर, वैलिड प्लस इनवैलिड। तो अब आप क्या बोलिएगा यहां से इनवैलिड वोट्स, जो इनवैलिड जो वोट आएगा टोटल आपका कितना था, टोटल आपका 7540 माइनस, इसको माइनस कर दीजिए 6375 आपका 00। क्लियर, यहां पे 500, यहां पे आपका 2, यहां 1 और यहां 1, मतलब 1,12,500, जो कि इस सवाल का आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ओ अच्छा परसेंटेज पूछा था है ना, तो ये तो बेवजह कर दिए। अच्छा चलिए, फिर भी ये तो निकालना ही था ना, ये कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेटिव है भाई, कैलकुलेटिव है। क्लियर, तो ये आपका इनवैलिड निकला। अब परसेंटेज पूछा है, मतलब ये इनवैलिड बाय आपका कितना टोटल इनटू 100%। क्लियर, तो सीधा सा आप क्या बोलिएगा 1125 यहाँ पे 00 और टोटल आपका कितना था 75 आपका 40 इंटू कितना 100% है ना। तो यहां से 2 0, ये 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 से कटेगा, 25 से आपका कितना 3, 25 से आपका 4 और यहाँ 5 और 3 से कटा ये कितना आपका 15। तो फाइनली आपका कितना आ गया 15%। फाइनली आपका कितना आ गया 15%। ओके, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो आपने देखा इस सवाल में कितना कैलकुलेटिव था, बट आप कहीं आपका हाथ रुकेगा नहीं, इसी प्रोसेस के थ्रू आपको चलना है स्टेप वाइज स्टेप वाइज। अभी क्या बोले, अभी आपने देखा कि पूरा बेसिक जीरो से शुरुआत किए थे, जैसे ही क्वेश्चन बढ़ा लेवल भी आपका बढ़ गया, और कितना कैलकुलेटिव सवाल था है ना। तो इसको आपको एग्जाम में 1 गो में नहीं बनाना है, जब भी आप सेकंड गो में बनाइए। क्लियर, तो इसी के साथ आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें क्या दिया हुआ था आपका, सबसे पहले वोटिंग लिस्ट या टोटल वोटर्स जो दिया हुआ था, वैलिड वोट्स का 60% आपको दिया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, वैलिड वोट्स का 100% या वैलिड वोट्स, यहां से वैलिड वोट्स निकल गया। क्लियर, वैलिड वोट्स जैसे ही निकला टोटल वोटर से वैलिड वोट को घटा देना था, तो आपका क्या निकल गया इनवैलिड निकल गया। अब उसका इसमें परसेंटेज पूछा था ये, तो आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 15%, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल क्या है दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। मत नहीं डाला, तो मत कितना ने डाला आप ये निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले अभी क्या बोले 100% मानना है, 12% ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना ने, यही ना, ये 88% ने वोट डाला। क्लियर, ये आपका कुल मत। ठीक है, विजयी उम्मीदवार ने, देखिए यहां से ध्यान से पढ़ना है, कुल मतों का 60%, कुल मत ही ना था, ये था आपका कुल मत, ये आपका क्या था कुल मत, और इसी का 60% विजयी, विजयी मतलब किसको, विनर। तो इसका 100 का 60% मतलब कितना 60%। और टोटल है कितना, यहाँ पे टोटल तो 88 है, इसका मतलब जो सेकंड है लूजर, उसको लूजर को मिलेगा ना, लूजर को 88 से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका 28%। क्लियर, और अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हरा दिया। तो अभी क्या बोले, यही ना गैप होता है, और इसका गैप आपका कितना आ जाएगा, इसका गैप आ जाएगा आपका 32%, और यही आपका कितना है 1200। तो आपको पूछा है मतों की संख्या, यही मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या
100%, बस निकाल देना है। तो ये आपका यहाँ पे आपका 1200, यहाँ पे आपका 100 और नीचे आपका कितना 32। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 से आपका यहाँ कितना 25, 4 से आपका 8 और 8 15 120 मतलब 150। 25 इंटू 15 कितना होता है 3750, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है। क्लियर, बेहतरीन सवाल था। इसको आप हीरो कैटेगरी में रखना है, रिवीजन करके ही जाना है भाई। इससे पहले भी जो अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी आपको रिवीजन करके ही जाना है। अगर वो सवाल आ गया तो एग्जाम में तोते उड़ेंगे, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। तो अगर आप ये स्थिति नहीं चाहते हैं एग्जाम हॉल में, तो जरूर से जरूर रिवीजन करके जाना है। गॉट इट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। अच्छा, जिनमें से 2% मत क्या हो गए अवैध थे। ए को 9408 मत मिले, जो कि क्या है वैध मतों का 60% थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए है ना। ए को जो है देखिए क्या मिला है वैध मत। वैध मतलब अभी क्या, वैध मतलब क्या होता है वैलिड वोट्स, ये भी बोलते हैं ना वैलिड वोट्स। ए को क्या मिला है 60% मिला है, ये 60% मिला है, जो आपका बराबर किसका है देखिए 9408। क्लियर, तो आप यहां से बोल सकते हैं। अच्छा चलिए इस लाइन को रहने देते हैं यहां पे। अब देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है, तो अगर यहां पे लेट कर लीजिए कि लेट जो आपका टोटल जो है टोटल वोट या टोटल वोटर्स जो है आपका कितना था एक्स था। क्लियर, अब देखिए तो आपका यहां पे क्या था एक्स, एक्स आपका टोटल वोट्स था। 80% ने क्या दिया 80% ने ही मत डाला। क्लियर, अपने आप में कितना होता है 100%, 80% ने मत डाला। एक्स में से 80% ने क्या डाला मत डाला। अब जैसे क्या होता 80% मत डाल दिया। अब जरूरी है इसमें से कुछ क्या होगा वैध होगा, कुछ अवैध हो जाता है ना। तो बट हुआ क्या ना 2% क्या हो गया 2% आपका क्या हो गया मत अवैध हो गया है ना। तो आपका बचा कितना 98%, यही ना हो गया 98%। क्लियर, ए को इतना मत मिले है ना। अब देखिए ये आपका क्या है यही ना, फाइनली जो ये आया ये आपका क्या है ना वैलिड वोट्स है। ठीक है, वैलिड वोट्स, ये आपका क्या है वैलिड वोट्स। ए को 9408 आपका मत मिले, जो वैध मतों का क्या है 60% है ना। और ये तो आपका वैलिड वोट्स है। और ए को क्या मिला देखिए, ए को वैलिड वोट्स का 60% मिला है। तो आप क्या बोलिएगा फाइनली यहां से वैलिड वोट्स क्या है ये है, वैलिड वोट्स तो ये है ना। और ए को कितना मिला इसका, तो फाइनल आप क्या बोलिएगा एक्स का 80%, फिर 98% का 60% ही ना है 60%। 60% मतलब 60 बटे आपका 100, जो कि किसके बराबर है 9408। क्लियर, 20 से कटेगा ये 3, 20 से कटेगा कितना ये 5 बार, 20 से कटेगा ये 4, 20 से कटेगा ये आपका कितना 5 बार। 2 से काटिए, 2 से आपका ये आपका 49, 2 से आपका कितना 50, 3 से काटिए इसको, 3 से 3 तिया आपका 9, 1 40। ठीक है, और 3 छक आपका 18। क्लियर, अब देखिए 4 से कट जाएगा ये, 4 से कटेगा ये 8 बार नहीं जाएगा, ये आपका 7 बार 28, 3 33 है ना, 8 बार 32 और आपका
फिर 9 से चल जाएगा। क्लियर? 7 से कट जाएगा, 7 से तो नहीं कटेगा, 50, ठीक है। से 49 से कटेगा क्या? ये 49 से 49 का 49, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे आपका 2, कहीं पे सिली हो गया होगा लगता है। 80%, 80/20 से कटा 4/5, ठीक है। 2% अवैध थे तो 98/100, ठीक है। वैलिड वोट का वैध मतों का 60% थे, वैध मतों का 68% थे। 9408, 9408, ये भी तो सही है, ठीक है। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। x इंटू 80 आपका 100, 98 आपका 100, और ये आपका 60%, मतलब 60 आपका कितना 100, जो कि आपका 9408, ठीक है। 20 से कटा, 20 से आपका 4, ये आपका 5 हो गया। 20 से 3, और ये आपका कितना हो गया 5 हो गया। 2 से कटा, 2 से ये आपका 50, और 2 से आपका 49 हो गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये आपका, 3 से 3 तिया आपका 9, ठीक है। 3 1 के 3, और आपका हो गया 3 तिया फिर से 9 हो गया, और 3 छक आपका 18 हो गया। 4 से कट जाएगा, 4 से 7 बार या 28, आपका 3 33, 8 से जाएगा, 4 8 से 32। अच्छा, यहाँ पे आपका सिली हो गया था, यहाँ पे आपका 4 हो गया, ठीक है। 4 चौके 16। अब देखिए 49 से चला जाएगा, ये 49 से आपका एक बार, 49 का 49, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 9, और यहाँ पे आपका 2, ठीक है। तो आपका 49, ये आपका 6 4, है ना। तो 4 बार से 49 से ये आपका कितना बार में कट गया? 4 बार में कट गया। 49 से आपका 4 बार में कट गया। फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है x इंटू 4, यहाँ 55, 5 इंटू आपका 5 इंटू आपका कितना 50। क्लियर? तो 20 कितना आया जी? 50 का एक बार, 50 का 50, 4 14, 6 बार आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। 80 इंटू आपका 250, मतलब आपका 20,000 इसका आंसर आया। वेरी कैलकुलेटिव सवाल है ना। तो इसको आप कैलकुलेटिव में रखेंगे, और देख भी रहे थे कितना सिली होने का चांस है। बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। इसको फर्स्ट गो में कभी नहीं करना है, आपको स्किप करना है, फिर सेकंड गो में टाइम बचेगा तो आपको करना। यहाँ पे 16 होगा। क्लियर? ये आपका 49 से कटेगा तो ये 16 बार में कटेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, नामावली मतलब वही पंजीकृत जिसको हम लोग वोटिंग लिस्ट बोलते हैं, वोटिंग लिस्ट, ठीक है। शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। अच्छा, डाले गए मतों में से 10% क्या हो गया? अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदान सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत, है ना, वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? ओके, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? वैध मत निकालना है। मतलब ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? देखिए आंसर जो आएगा 13,770, और यहाँ पे आपका ये जो वैलिड वोट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? वैलिड वोट्स निकालना है।
तो ये आपका क्या था, वोटिंग लिस्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में आपका कितना है, 3 लाख है। क्लियर? तो आप क्या बोलिएगा, वैलिड वोट्स बराबर ये 3 लाख, 3 लाख का 85% ने क्या दिया, मत दिया, इसी का ना 85%, तो ये 85 बटे क्या, 100, और इसका 10% अवैध घोषित हो गया। 10% अगर अवैध हुआ तो वैध कितना था, 9/10, यही ना बोलिएगा, ये आपका 9/10, ठीक है, यही वैलिड वोट्स है। तो 1 2 3, 1 2 3, क्लियर? तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको डिवीजन हो जाएगा, वो 85 इंटू आपका क्या 9, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा परसेंटेज में आएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, 137700, यहाँ पे क्या आएगा 300, 85 इंटू आपका 9, यहाँ पे आपका 100%। क्लियर? तो 20 से आपका 20 कटा। अब देखिए, अब आपका 3 से कट जाएगा, ये 3 से, 3 चौके 12, आपका 17, 3 से 5, 3 से आपका 5, ये आपका 15, 2 7, आपका 3 9 27, ठीक है, ये आपका 00 आ गया। देन आपका 9 से कटेगा, 9 से आपका 5 1, यहाँ पे भी आपका 00। क्लियर? अच्छा, परसेंटेज में था ना, फुल वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स ये निकल गया, तो परसेंटेज में था, यहाँ पे ये 100 हम नहीं डालेंगे, तब ना ये दो कटेगा। क्लियर? यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 आपका कटेगा, ठीक है। अब फाइनली आपका क्या बचा, फाइनली जो आपका बचा है, फाइनली आपका बचा है 51 बाय आपका 85, ठीक है। इसको 20 को नहीं काटना है, इसको बस ऐसे मतलब परसेंटेज ओनली लिखना है आपको, यहाँ पे ओनली परसेंटेज आएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 17 से कटेगा, ये 3, 17 से आपका कटेगा 5, यहाँ पे ये 100%, परसेंटेज को नहीं रख, इसको काटना नहीं है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे तो 3, अब 5 से काटिए, ये इसको क्या 20 है ना, तो फाइनली आपका कितना आ गया 60%। फाइनली आपका सॉल्व होकर कितना आ गया 60%। देखिए अभी सवाल का पैटर्न बहुत चेंज हो गया, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल इलेक्शन में पूछा जाता है, और एक ना एक सवाल आपको हर एक एग्जाम में इससे मिल जाएगा। क्लियर? तो आपको, आप इस सवाल मतलब इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में अगर मान लेते हैं कि 10 सवाल आ रहा है, तो मान लीजिए आपका 5 सवाल इसी टॉपिक से आने वाला है, और कैलकुलेटिव आएगा, हलवा वाला सवाल अब नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या बोला था कि वोटिंग लिस्ट दिया है था 3 लाख, और एक एक आपका कौन था, धर्म, धर्म को इतना मिला था, किसका, ये वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का मिला था। तो हम सबसे पहले क्या निकाले कि मेरा वैलिड वोट्स कितना है, वैलिड वोट्स निकाल लीजिए, तो वैलिड वोट्स क्या निकला, इतना निकला। क्लियर? उसके बाद आपका परसेंटेज निकालना था, ठीक है। देख ही रहे हैं कितना कैलकुलेटिव है, आप ही के सामने, आंख के सामने कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, अपना मत नहीं दिया। तो अभी क्या बोले, सबसे पहले आपको क्या मानना है ना, 100%, ये आपका क्या था, पंजीकृत, ये आपका क्या है, पंजीकृत मान लीजिए, इसको पंजीकृत मतदाता है, ठीक है। अब देखिए 20% ने नहीं दिया, तो दिया कितना, यही ना बचा आपका 80%, 80% ने वोट दिया। अब देखिए 40 मत अवैध हो गए, ये तो वोट डाला, ये 80% ने वोट डाला। अब देखिए 40 मत अवैध, तो आप क्या बोलिएगा, ये वैध, वैध मतलब वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स कितना होगा, ये 80% से क्या करना है, 40 को घटा दीजिए, तो ये आपका बचा वैलिड वोट्स, ठीक है। अब देखिए विजेता को
विजेता को पंजीकृत मतों का क्या मिला, 42%। तो पंजीकृत ये था ना, तो ये विजेता को मतलब ये विनर को मिला। यहां पे आप क्या लिखिएगा, विनर को देखिए कितना मिला ना, 42%। अब बताइए, अब आपका यहां पे कौन आएगा, लूजर। तो लूजर को जो मिलेगा और वो उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या निकालना है, लूजर। तो लूजर देखिए कैसे निकलेगा। एक बात बताइए, हम लोग विनर और लूजर कहां से डिसाइड करते हैं, वैध मतों से। हमेशा वैध मतों से ही विनर बनता है और लूजर भी बनता है। तो अगर विनर को 42% मिला और वैलिड वोट्स इतना है, मतलब ये वैध मत है, ठीक है। तो इसी से ना घटा के आपका जो इससे इसको घटा देंगे तो आपका लूजर मिल जाएगा। इसका मतलब लूजर बराबर क्या बोलिएगा, वैलिड वोट्स माइनस आपका विनर। क्लियर। वैलिड वोट्स कितना था, देखिए यहाँ पे 80% माइनस आपका 40 और विनर कितना था, 42%। ठीक है। चलिए अब देखिए 80 से 42 गया, कितना हो जाएगा, ये आपका 38% माइनस आपका 40। अब तो ये आपका कितना आ गया, 38% माइनस आपका 40 आ गया। ये आपका कौन है, लूजर, और ये है आपका विनर। अब फैसला होगा कौन जीतेगा। तो जीता कौन है, ऑफकोर्स विनर ही ना जीतेगा। और वो जीता कितना है, 112 मतों से। मतलब इससे इसको घटा दीजिए, जो आएगा कितना होगा, 112 मत आएगा। इसका मतलब ये विनर माइनस लूजर 112 मत। तो विनर कितना है, देखिए विनर आपका 42% माइनस माइनस 38 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 112। तो यहां से आप क्या बोलिएगा ना, 4% बराबर 40 घटेगा, ये आपका 72। यहां से 1% कितना आ जाएगा, 78। 100% क्या होगा, 2 जीरो लगा दीजिए। तो इस सवाल का आपका आंसर हो जाता है कितना ना, 1800, है ना। 1800 इस सवाल का आंसर है। और ये एक बेहतरीन सवाल है, इसको आप हीरो कैटेगरी में रखेंगे। हीरो कैटेगरी में सवाल को रखना है। सबसे पहले क्या बोला था कि आपका पंजीकृत वोट था, ये आपका क्या है, पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता इतना था, जिसमें से 20% ने वोट नहीं डाला। तो वोट कितना में डाला, वोट डाला इतना ने। 40 मत अवैध हो गए, ये आपका क्या था, अवैध। तो ये आपका वैध हो गया 80 से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैध या वैलिड वोट। क्लियर। अब विनर को जो कंपेरिजन किया है, देखिए यहां पे, यहां देखिए विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। पंजीकृत मतों का 42% क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त होता है। बोलिए। तो इसलिए यहां जो लूजर होगा, लूजर हमेशा कहां से निकलेगा, यहां देखिए लूजर, ये वैलिड वोट से ही हम लोग विनर और लूजर निकालते हैं। तो वैलिड वोट्स माइनस क्या बोलिएगा, विनर। तो फाइनली आपका ये परसेंटेज नहीं है। क्लियर, ये आ गया आपका, ये लूजर आपका इतना आ गया। तो विनर माइनस लूजर इतना दिया था, इतना भत्रों से जीता। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया 1800 आंसर आ गया। ठीक है, बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन अप्रोच आपका दिया गया। इस टाइप का सवाल भर भर के पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। ठीक है, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। अच्छा, जिस यहां इस पॉइंट को ध्यान से देना है कि ये आपका की है ना, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतना मत मिले, है ना, उसे 84 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। मतलब ये विनर है, ये आपका क्या है, विनर। विनर को कितना मिला, बोलिए। विनर को 59.375% किसका मिला है, ऑफ क्या बोलिएगा, वैलिड वोट्स। इसका मतलब अगर वैलिड वोट्स अपने आप में कितना होता है,
100%। तो जो ये जो लूजर होगा तो लूजर को इससे घटा दीजिए, उतना मिलेगा। तो सबसे पहले कितना होगा, यहां पे आपका 25%, ठीक है 25%। देन आपका हो जाएगा यहां पे आपका 6 एंड आपका यहां पे हो जाएगा 0, और यहां पे हो जाएगा आपका कितना, ये आपका 4, ठीक है। ठीक है, तो ये विनर था, ये लूजर। ये लूजर को आपको किसका मिला, वैलिड वोट्स का मिला, बोलिए। और उससे इतना मतों से हट कितना करता, हरा देता है। तो आपको क्या बोले हैं कि इस दोनों का जो गैप होता है, यही ना होता है मार्जिन। तो आप क्या बोलेंगे, इसको घटा दीजिए, 40.625 है ना। क्या बोलिएगा इसको, यहां 0, यहां 5, 13 में यहां पे आपका 7, देन ये हो गया आपका 8, और यहां आपका 1, इसको हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये 18.75% आया, जो कि आपका क्या है, वैलिड वोट्स है। इसको यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। कितना आया, 18.75। ये मार्जिन, मार्जिन मतलब अंतर, यही जो दिया हुआ है कितना आया, 18.75% ऑफ क्या बोलिएगा, वैलिड वोट्स। और इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको जैसे आपका 6.25% कितना होता है, 1 बटे आपका 16 होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई है तो क्या बोलिएगा, 3/16 ऑफ क्या है, वैलिड वोट्स। क्लियर। और जो दिया हुआ कितना, 2484, यही आपका दिया है 2484, 2484, 24 आपका 84। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, वैलिड वोट्स आप निकाल लीजिए, है ना, वैलिड वोट्स निकाल लीजिए। तो यहां से क्या बोलिएगा कि वैलिड जो वोट्स मेरा टोटल जो है 2484, ऊपर आपका 16, नीचे आपका 3 से कटेगा ये आपका 8, और यहां पे आपका कितना 28 है ना। तो कितना हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपका ये आपका कितना आ गया, 828 इंटू आप क्या बोलिएगा, ये आपका 16। ये आपका वैलिड वोट्स है। क्लियर। अब देखिए यहां क्या बोला था, टोटल वोट्स इतना था। अब यहां पे आंसर आएगा, अब यहां पे आपका क्या आएगा, आंसर। यहां चलिए, टोटल आपका जो मतदाता सूची में कितना था, टोटल आपका 16,000 वोट्स था। 16,000 वोट्स ने कुछ कुछ मतलब कुछ पर्सन, जो कुछ मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वो क्या है, यही ना है, वाई वाई मतदाताओं ने वोट नहीं डाला था, आपको पता नहीं है ना, वो परसेंटेज दिया था। तो हमने मान लिया कि कोई एफ, एक फ्रैक्शन है, एफ ने वोट नहीं डाला। अब जो डाला, अब जो जो भी वोट डाल दिया, उसमें से 10% क्या हो गया, अवैध हो गए। तो वैध कितना हो गया, 9/10। और इसी का वैल्यू यही ना, ये आपका अब क्या आ गया, वैलिड वोट्स आ गया। ये आपका क्या हो गया, वैलिड वोट्स। ये जो है आपका वैलिड वोट्स। और यही वैलिड वोट्स किसके बराबर है, 828 इंटू आप क्या बोलिएगा 16। बस आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना, तभी आपको एफ ये मिलेगा। तो आप इसको यहां पे कैंसिल कर सकते थे, जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लिए, है ना। तो बचा कितना, देखिए 16 आपका 00 इंटू एफ इंटू आपका 9 बराबर क्या बोलिएगा, 828 इंटू आपका कितना, यहाँ पे आपका 16। क्लियर। तो 9 से कटेगा ये 9 से, ठीक है। क्लियर। और ये आपका 16 से कटा, ये कितना, ये आपका 100। तो फाइनली आपका एफ जो है ये क्या बचा गया, बचा आपका 92/100। 100 था, बचा कितना 92। इसका मतलब 8% ने क्या नहीं दिया, 8% ने जो y जो है, y आपका क्या है, यही है 8%। मतलब फाइनली आपका 100 आया, 9 फाइनली 92 आया,
100 में से, तो इसका मतलब 8 लोगों ने, 100 में 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 8% है ना। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? 8%। ये भी एक आपका बेहतरीन सवाल है ना। तोते उड़ेंगे इस टाइप के सवाल अगर आएंगे, और ये सारा पूछा हुआ ही सवाल है, हम कहीं से क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसका इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपका क्या था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये क्लियर, और ये लूजर, लूजर को निकालना है ना, और ये मार्जिन, ये जो मार्जिन निकालना था, ये इंपॉर्टेंट लाइन था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। PRS के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 क्या है? अमान्य है। मतलब अगर 1/10 अमान्य है, इसका मतलब अगर 100% टोटल वोट है तो 1/10, 1/10 को क्या बोलते हैं ना? 10%। तो 10% आपका अमान्य है, तो बचा कितना? ये 90% क्या हो गया? ये आपका मान्य है। क्लियर? अब देखिए RS जो बोला है वहां लिखते चलना है। R और S के पक्ष में डाले गए मत कुल ये आपका क्या था? कुल था ना, कुल डाले गए, ये आपका कुल डाले गए, कुल डाले गए मतों के आधे हैं। अच्छा, R और S को जो है, ये R प्लस S को कुल कितना? इसका आधा, आधा मतलब कितना मिला है? 50%, ठीक है। और उन्हें बराबर बराबर मतलब 50 का भी आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा? ये इस दोनों को मिला है 50 का भी आधा, मतलब 25-25, ठीक है। ये आपका की पॉइंट था दोस्त। यहां R और X के पक्ष में डाले गए, देखिए यहां कुल डाले गए मत, कुल डाले गए मतों के आधे और उन्हें आधे बराबर में मिलते हैं। तो मतलब यहां भी क्या बोलिएगा? 25% मिला, और यहां भी आपका 25% मिला, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो जाता है, मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत, एस के आधे मत, इसका आधा मत कितना? इसका 25 का आधा मत, 1/25 का आधा मत कितना बोलिएगा ना? 12.5%, ठीक है, 12.5%। अच्छा, एस के आधे मत और अमान्य, अमान्य क्या था? यही ना अमान्य था, ये आपका अमान्य था, अमान्य, इसका भी आधा किसको मिल जाता है? अतिरिक्त आर को मिल जाता, मतलब ये 12.5% इसको मिल गया आर को, और इस 10 का आधा, तो इस 10 का आधा कितना? 5%। जोड़िए पहले कितना हो जाता है, तो यहां पे आपका 5 5 5 10 2, यहां पे आपका हो गया कितना फाइनली? 42.5%, ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या, देखिए गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों की कुल प्रतिशत कितना है? तो फाइनल तो आ ही गया ना, कितना आ गया? 42.5%। ये ट्रिकी सवाल था, इसको आप ट्रिकी कैटेगरी में रखेंगे, है ना। अगर आएगा तो हवा भी नहीं निकलने देगा, तो जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। तो नोटा, तो सबसे आपसे जीएस में भी क्वेश्चन बन सकता है कि नोटा को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। नोटा, नन ऑफ द एबव, यही ना होता है, ठीक है, नन ऑफ द एबव। नोटा को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, पहली बार जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में जो आपका मशीन होता है, ईवीएम मशीन, ठीक है, ईवीएम मशीन, तो इसको भी बताना है। और ईवीएम है ना, ईवीएम, ये मशीन कब यूज किया गया था, मतलब कौन सा स्टेट बोल सकते हैं इसका कौन सा स्टेट ने पहली बार यूज किया था ईवीएम मशीन? कमेंट में बताइएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में मतदाताओं के पास तीन उम्मीदवार है, ए
पी और आपका सी। अच्छा, तीन उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। अच्छा, तीनों में से किसी एक को देना है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा के चयन का विकल्प है। अच्छा, तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? सबसे पहले मान लीजिए कि नोटा का क्या था, एक्स, और इस तीनों को जो मिला है नोटा का 6 गुना मिला है, मतलब 6x। यह नोटा को यहीं पे लिखिए। नोटा बराबर कितना था? नोटा बराबर था x। तो यहां से अगर आप बोलिएगा टोटल क्या आ जाएगा? नोटा प्लस आपका 6x, मतलब ये आपका 7x था। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोला है? विजेता को दूसरे उपविजेता, जैसे मान लो 3 उम्मीदवार था, तो आप मान लीजिए ये मेरा विजेता था। विजेता यहां ए मान लीजिए, एक आपका बी मान लीजिए, एक सी। हम अपने हिसाब से आपको मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं ए जो मेरा विजेता है ना, ए आपका क्या है? ए को मान लेते हैं आपका विजेता, और ये दूसरे उपविजेता। अच्छा ठीक है, पहले उपविजेता मान लेते हैं, ये पहला उपविजेता, इसी को पहला ये पहला है ना, पहले उपविजेता को, ठीक है, ये पहला था, ये पहला मान लीजिए, ये आपका कितना, ये आपका दूसरा। क्लियर? अब देखिए क्या बोला है, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं। ठीक है, ये लाइन हो गया। अब इस लाइन सबसे पहले लेंगे, पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिले। तो नोटा मेरा x था, ये कितना मिला? ये इसको 900 ज्यादा मिला। बोलिए क्लियर? अब और वह दूसरे उपविजेता को 150 से हरा देता है, 150 वोट से। इसका मतलब इसको 150 कम मिला, इसको x प्लस यहां से 150 कम मिलेगा। 150 आपका क्या मिलेगा? कम, मतलब मिलेगा कितना तब? 750। और ये विजेता को इसका क्या मिला है? 2 गुना मिला था ना, देखिए यहां पे 2 गुना लिखा था, दूसरे विजेता के 2 गुने। तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 2x प्लस आपका कितना? ये आपका 1500, यही ना है। अब यहां पे चलते हैं, तो ये टोटल आपका कितना हो गया? ये जो टोटल 6x के बराबर होगा, इसका मतलब ये इसका ये x, ठीक है, इसका मतलब 2x, इसका मतलब आपका 2x प्लस कितना बोलिएगा? 1500। देन x प्लस कितना? 750 प्लस x प्लस आपका x प्लस 900, क्या होगा? 7x होगा या आपका 6x के बराबर होगा? अच्छा एक बात बताइए, ए बी सी तीन आदमी है ना, 3 आदमी के हैं, जब लिख ही दिए हैं क्या 6x, तो 7x तो बराबर नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा। इसका मतलब होगा क्या? 6x के बराबर होगा। क्लियर? आप देखिए 2x x x कितना आ गया? यहाँ पे 4x, 1500 900 2400, 2400 और 700 3100, 3150 बराबर कितना? ये आपका 6x। तो यहां से आप क्या बोलिएगा? 2x बराबर 3150। तो यहां से आपका x बराबर 3150 बटे 2 निकालना क्या था? टोटल डाले गए कुल मतों की संख्या, यही ना है टोटल। टोटल आपका कितना था? 7x, तो आप यहां से 7x निकाल दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1500, ये 1500 और आपका 75 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 से मतलब 1575 इंटू आपका 7 है ना, तो 35 25 आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका ये वाला आंसर आएगा। तो फाइनली आपका आ गया 11,025, जो कि सवाल का आंसर है। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, ट्रिकी सवाल है, कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है बट ट्रिकी है, तो जरूर से जरूर रिवीजन करके जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है? एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया। अच्छा, पी और आपका क्यूब, अच्छा पढ़ते हैं पहले।
35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50%, अच्छा, शेष में से 50% मतदाताओं ने क्यू के लिए मतदान किया। ओके, तो एक बात बताइए, जैसे 35% निकालेंगे 65%, 65 का 50%, ठीक है। अच्छा, तो आप ना इसको 200 मान लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका कितना है, 200 है। क्लियर। एक पी है, यहां पे आपका शेष है, शेष का 2 में जाएगा, एक आपका क्यू और एक मान लीजिए कोई है, ठीक है। क्यू माने 200, क्योंकि यहां शेष का भी बोला था ना 50%। अब देखिए 35% किसको मिला, पी को मिला, तो 200 का 35% कितना होता है, 200 का 35% हो जाता है आपका कितना, 70। अब 70 इसको मिल गया, तो बचा कितना, बचा आपका 130। इसका 50% मिला क्यू को, तो बचा कितना, ये 65। तो निश्चित है यहां भी 65 आएगा, ये भी तो 50% होगा ना। चलिए अब देखिए, यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और, तो ये दोनों को मत मिला था, ये यही ना, जिसको मत नहीं मिला था, मत न देने वाले, मत न देने वाले बीच का अंतर कितना है, 1000। ये 65 और 70 के बीच का अंतर क्या, 5, और ये बोल रहा है नहीं भैया कितना है, 1000, मतलब आपका 200 से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये आपका जो जो 200 जो है, 200 को भी आप क्या बोलिएगा, 200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 200 इंटू कितना आपका 200, मतलब आपका कितना 40,000, ठीक है, जो कि सवाल का आंसर है। थोड़ा सा इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे बट ट्रिकी था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। 3 प्रत्याशियों पी क्यू आर, पी क्यू और आपका आर, ठीक है। पी ने क्यू से, अच्छा ये रेशियो वाला है भाई, पी ने क्यू से कितना 35%, मतलब 135, तो ये आपका 100। पी ने, अच्छा, और आर को क्यू से, ये आर को किससे, क्यू से, ये अगर 100 है तो ये आपका कितना 115, तो रेशियो निकल गया, क्या बोलिएगा, ये 135, ये आपका क्यू आपका 100 और ये आपका है 115। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से आप कितना आ जाएगा 27, ये आपका 20 और ये आपका 5 से आपका 23, ठीक है। फाइनली आपका ये निकल गया। टोटल, टोटल भी आप निकाल सकते हैं यहां से, 27, 23, 50 और 20, आपका टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया आपका 70। टोटल कितना आ गया आपका 70, ठीक है। अब देखिए पी ने आर को 24 मतों से पीछे छोड़ दिया। अब देखिए पी ने आर को, तो यहां से यहां का अंतर कितना है 4, और ये क्या बोल रहा है ना 24/12, तो यहां से आप क्या निकालिए, एक बराबर कितना होगा, ये आपका 603। टोटल कितना था आपका 70, तो 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां भी आपका 70 हो गया। क्लियर। अब देखिए यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या वैध न डाला गया हो, तो मतदान सूची में मतों की संख्या निकाली। इसका मतलब आपका क्या है 90%, 90% ने क्या दिया, वोट दिया, और यही 90% ये है ना, यही 90% क्या है आपका ये जो वोट है, तो इसका मतलब 90% 603 इंटू आपका 70%, और वोटिंग लिस्ट में होता क्या है अभी बोले 100%, आपको निकालना क्या है ना 100%, तो 603 इंटू 70 इंटू 100 बटे आपका 90, बस सॉल्व करना है। 0 से 0, 9 से कटेगा, ये 9 से आपका 6 बार 54, देन आपका ये आपका 7 बार, ठीक है, और ये आपका 42, 46, यहाँ पे आपका 9 और आपका 00, जो कि आपका इस सवाल का आंसर है। क्लियर। तो 46900, 46900, ठीक है। बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन अप्रोच भी आपको दिया गया। आपको इसको हीरो कैटेगरी में रखना है।
आपको पता चल गया कि जो भी सवाल लगभग आपका इसमें शामिल किया गया है, बेहतरीन सवाल को ही लिया गया है, ताकि जब आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जाम में हाथ पाँव नहीं फूलेगा। अगर इस टाइप का सवाल आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है, नहीं तो फिर पता है ही भैया क्या होता है, तोते उठते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अंतिम पड़ाव में हम लोग। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अच्छा, डाले गए 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। अब देखिए विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले और वो इतना वोटों से क्या हुआ, बहुमत से जीत गया। ठीक है, तो चलिए इसको एक्स मान लेते हैं। एक बात बताइए, या नहीं तो जैसे क्या था 64%, विनर को देखिए, विनर को क्या मिला है, क्या बोलिएगा, विनर को 64% किसका, ये वैलिड वोट का। तो इसका मतलब लूजर को 100% वैलिड वोट भी, कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो वैलिड वोट 100% था, तो लूजर को कितना मिलेगा, इसका मतलब क्या बोलिएगा 36% किसका, वैलिड वोट्स। और इस दोनों का मार्जिन अंतर जिससे हराया था कितना आ जाएगा, 64 में 36 गया, यही ना है, 28% ऑफ क्या, वैलिड वोट्स। ठीक है, अब देखिए वैलिड वोट्स कैसे निकलेगा, यहां से सबसे पहले आप क्या बोलिएगा ना, वैलिड वोट्स। तो हम मान लिए कि टोटल वोट मेरा एक्स था, 30% ने नहीं दिया, तो भैया दिया कितना ने, 70%। तो 70 बटे या 7 बटे 70/100, जिसमें से ये तो वोट डाला। अब देखिए 20% क्या हो गया, अवैध हो गया, तो बचा कितना, 80%। तो ये आपका 80%, 80/100। ठीक है, यही आपका वैलिड वोट्स है। ठीक है, अब आप क्या बोलिएगा, तो वैलिड वोट्स में यहां डाल दीजिए, ये आपका x इंटू 7 बटे, इसको हटा सकते हैं 7/10, इसको भी हटा सकते हैं, क्या बोलिएगा 8/10, और इसका 28%, 28 बटे आपका 100, जो कि बराबर है यही ना 31, इसको आप लिख सकते हैं यहां पे कि 3136, 31 आपका 36। क्लियर, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए 7 से उड़ाइए, आपका 4 बार, 4 7 28, 3 3 3 3, आपका क्या बजाएगा, 4 बार ही जाएगा, है ना, 4 7 28, 5 यहाँ पे 6, आपका 8 बार से कटा। ठीक है, 8 बार से कट गया, 8 से चल जाएगा ये, 8 से 5 8 40, और आपका ये आपका 6 8 48। ठीक है, ये कटेगा आपका किससे, 2 से। इसका मतलब फाइनली जो आंसर आ गया 2 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। क्लियर, जो कि आपका इस सवाल का क्या है, आंसर है। बस एनर्जी बना के रखिए, अंतिम पड़ाव में है जी। वीडियो रुक गया जी, वीडियो रुक गया, क्या होगा तब, स्टॉप।